बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि जी भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान पर एटमी हमले की जो तैयारियां थी वो नहीं छोड़ी, और गजवा हिंद के हवाले से बड़ी बातें लोग करते हैं, और इवन के इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं कि मोदी बड़ी ताकत में आ गया है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इंटरनेशनल ताकतों ने और शैतानी ताकतों ने आज से नहीं, बड़े सालों से प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि भारत के एटमी मिसाइल के जरिए उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करवाना है। अब जानते हैं कि चाइना ने यह टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि अगर कोई एटमी हमला करता है उन पर तो वो एटमी हमला रोक सकते हैं। लेकिन चाइना ये पाकिस्तान को नहीं देगा, ये भारत की गलतफहमी है। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को दे रहा है। उसकी बड़ी वजह है मोदी। देखिए, मोदी के आने के बाद एक चीज आप समझ लें, सिम्पसन कार्टून के अंदर एक पेशन गोई की गई थी। आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ये पेशन गोई बहुत बड़ी पेशन गोई थी कि इस कार्टून करेक्टर के अंदर एक करेक्टर अखबार पढ़ता है, और इस अखबार यानी अंदाजा कर लें इसका पाकिस्तान से तो कोई नहीं बनता, लेकिन फिर भी उसमें वो अखबार में खबर पढ़ता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर एटमी हमला कर दिया है। और आप अंदाजा कर लें वो ये पेशन गोई है, और सब जानते हैं फ्री मेसन इसको चलाने वाले। यानी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, इसकी प्लानिंग वो कब से करके बैठे। ये आम हमला नहीं, एटमी हमला। आप देखिए इसका नजारा हमने देखा, सुपरसोनिक मिसाइल इंडिया का पाकिस्तान के अंदर आकर हिट होता है और पाकिस्तान उसको तबाह करता है। ये सारी सूरत हाल, लेकिन उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं यही कल को न्यूक्लियर वॉर हेड लगाकर जब आएगा तो फिर सूरत हाल क्या होगी। आम रूटीन के अंदर अगर आपने किसी भी मुल्क के अंदर कोई मिसाइल आता हुआ देखा होगा तो वो फौरी तौर पर तबाह करते हैं। हमारी एयर स्पेस के अंदर कोई चीज आएगी, आज तो भारतीय मीडिया वाले और ये वो कई तो बड़े सेंसिबल है, गुफ्तगू करे पाकिस्तान ने कमाल काम किया। लेकिन आप सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान का भारत के साथ 21 फरवरी 1999 को एक हमने एग्रीमेंट किया था कि देखिए उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान और भारत अगर हम कोई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जाएंगे तो हम 3 दिन पहले, चाहे वो जमीनी हो या नेवी का हो, एक दूसरे को आगाह करेंगे। और ये आगाही आप हाई कमीशन के जरिए कर सकते हैं, दफ्तर खारजा के जरिए कर सकते हैं, और हर साल 1 जनवरी को दोनों ममालिक ने अपने एटमी हथियारों के जो मकामात है, साइट है, इनकी फहरिस्त देनी है। और इसके अलावा फिर एक एग्रीमेंट था कि हम दोनों के अंदर तय हुआ कि अगर कोई हमारा फाइटर जेट यानी 10 किलोमीटर की सरहदी हदूद में उड़ेगा तो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को बताएंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान का एक और मायदा था कि अगर दोनों मुल्कों में से किसी में भी कोई हादसा होता है, यानी ये जोहरी हादसा कोई भी किसी तरह का, तो दूसरे को आपने इतला करनी है। अब आप देख लीजिए कि ब्राह्मोस की 4 इकसाम है, जिसमें जमीन से जमीन पर मार करने वाला, फिजा से जमीन पर, समंदर की सतह से जमीन पर, समंदर की सतह से नीचे मार करने वाले मिसाइल है। अब इमेजिन कर लें ये कोई पिस्टल है कि आप साफ कर रहे हैं उसको और जी गोली चल गई है। ये कोई आप कपड़ा मार रहे थे उसको कि जी वो कपड़ा मार रहे थे, मेंटेनेंस हो रही थी, वो चल गया। पूरी प्रोग्रामिंग इसके ऊपर होती है। आपने कोड्स एक्सचेंज करने होते हैं, अथॉरिटी आप करते हैं, और वो भी जब आप किसी न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर। कैसे ये हादसा हो सकता है? यानी एक फिजा के अंदर जाता है मिसाइल और वो साउथ इंडिया जाते जाते अचानक मूव करके पाकिस्तान आ जाता। पाकिस्तान ने तो साफ इनसे 7 सवालात पूछे। असल में जो इंटरनेशनल ताकतें पीछे बैठी हुई हैं, उन्होंने क्लियरली ये काम करवाना है भारत से कि पाकिस्तान पर एटमी हमला करवाना। देखिए, चाइना को ये बात अच्छी तरह पता है कि उनकी ताकत जितनी ज्यादा है, भारत को वो दबोच रहे हैं। लेकिन मोदी चूंकि आकर वहां पर बैठा हुआ है, और उसने किसी भी वक्त, देखिए, जिसने ये परवाह नहीं की कि 30 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो गाजर मूली की तरह काटने के लिए तैयार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एटमी हमला करना ही करना है। अब ये ताकतें जो पेशन गोइयां हैं, असल में ये इनके प्लान है। पाकिस्तान को काम ये करना है। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, भारत अगर हमला करता है, आप उसका एटमी हमले का जवाब एटमी हमले से देते हैं, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के हिसाब से देते हैं, तो बताइए बाकी क्या रह जाता है? ये एटमी जंग है जिससे चाइना का भी नुकसान होगा। लेकिन भारत जब देखेगा कि वो पूरी तरह शिकस्त खाने जा रहा है तो वो एटमी मिसाइल चला देगा, ये परवाह नहीं करेंगे। आप इमेजिन कर लें कि उन्होंने पाकिस्तान पर
एक सुपरसोनिक मिसाइल दाग दिया है और पाकिस्तान को बताया नहीं और कह दिया है अगर DGISPR उस दिन आकर इनको ट्रैप ना करते, हमने ट्रैप करके अब 7 सवालों के जरिए इनको फंसा तो लिया है, लेकिन हम अगर उस दिन ट्रैप ना करते, हम ये ना कहते हो सकता है आपसे गलती से हम चाह रहे थे, बोले गलती से, ताकि कम से कम ये पहले एडमिट करें, हम इसके बाद इनको फंसाएं। आप इमेजिन कर सकते हैं, असल में इंटरनेशनल ताकतें चाहती हैं, देखिए दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो जंगों का टाइम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताई हैं चीजें, उसके मुताबिक ज़माना आखिरत में बड़ी जंगें होनी है। और इस खत्ते के हवाले से सुपर कंप्यूटर ने जो बताया है कि अगर एटमी जंग हो जाती है तो इमेजिन कर लें, ये सिर्फ अभी तक उनकी कैलकुलेशन है, 25 साल सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आएगी। आप देख लें कि अगर फिजा के अंदर जरा सी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती है, गला खराब है, लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को समझ नहीं आ रही, बीमार पड़े हैं, इमेजिन कर लें 25 साल सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आती, नबातात नहीं उगेंगे, पौधे, प्लांट्स, जानवर सब मरना शुरू हो जाएंगे। जो जिंदा रहेगा वो ये तमन्ना करेगा कि काश मैं जिंदा क्यों होता। इस सूरत हाल में दुनिया को परवाह कोई नहीं। असल में प्रॉब्लम ये है कि इसराइल भारत के पीछे, अमेरिका भारत के पीछे। हमें जिस लेवल पर भारत को लेकर जाना है, हमें ये चीजें बतानी है कि देखिए आपके कार्टून्स में चीजें बताई जा रही हैं कि जी फलाना हमला होगा, टिमकाना हमला होगा। ये तैयारी करके बैठे हैं इन्होंने पाकिस्तान पर, आज नहीं तो कल हमला करना ही करना है। जितना आप मोदी को, आप ये देख लें कि इस वक्त जो यूपी में इलेक्शन हुआ है उसमें इनकी कितनी सीटें कम हुई हैं, 57 सीटें इनकी कम हुई हैं। और इस हिसाब से अगले इलेक्शन तक यानी मोदी के जाते तक सूरत हाल भारत की मजीद खराब हो रही है। देखिए लोगों को अंदाजा हो चला है कि इकोनॉमिक वाइज सूरत हाल बिल्कुल खराब है। आप ये देख लें कि अरविंद केजरीवाल, अभी उस शख्स ने पंजाब को विन किया है, यानी पंजाब से वो अच्छी खासी सीटें निकालेगा। अगर राहुल गांधी भी मेहनत करते हैं, कल को सूरत हाल इस तरफ जाती है तो मोदी सरकार तो उस लेवल पर जीत ही नहीं पाएगी। लिहाजा उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए आप पर हमला करना है और इस दफा वो दरेख नहीं करेंगे। देखिए हो सकता है वो छोटे लेवल का आपको कोई भी छोटी शॉर्ट रेंज का मिसाइल आप पर दाग दे और एटमी हमला कर दे। आप क्या करेंगे? आप अक़वाम मुत्तहिदा को करेंगे? जाहिर सी बात है आपने उसका जवाब देना है, तो ये तो एटमी जंग छिड़ जाएगी। इस सूरत हाल में पीछे ताकतें बैठी हुई हैं। आप अंदाजा कर ले कि अमेरिका क्या कहता है। अमेरिका ये कहता है हमें इस बात का कोई खदशा ही नहीं है, डर ही नहीं है कि भारत ने ये जानबूझकर किया, हमें पता है एक हादसा था। यानी आप अंदाजा कर ले कि अमेरिका को इन्होंने ऑन बोर्ड लिया था और ये कहा था कि अगर कोई मुश्किल सूरत हाल होगी तो आपने हमें सपोर्ट करना है। और देख लीजिए वो कैसे कवर अप करे। अगर पाकिस्तान का मिसाइल जाकर दिल्ली में लगता तो क्या दुनिया तस्लीम करती है गलती से हुआ है? आप ये देखें, सारी दुनिया चढ़ दौड़ कर पाकिस्तान पर आती कि नहीं इनके तो एटमी जो हथियार है वो किसी भी सूरत रिलायबल नहीं है, पकड़ो इनको, इंटरनेशनल पाबंदियां दुनिया की। यानी आप अंदाजा कर लें कि भारत की लॉबी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। प्रॉब्लम ये है कि हम भी दुनिया को नहीं बता पा रहे उस लेवल पर। हमें कहना तो चाहिए, हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उस सतह पर नहीं, क्योंकि इनकी ताकतें बड़ी हैं, इनके पीछे पूरी ताकतें और प्लेयर्स हैं। इसीलिए उन्होंने पेशन गोइयों में, कार्टून्स में पहले बता दिया है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान पर एटमी हमला होना ही होना है। और इस खेल के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग और तैयारी करके रखी है। किस लेवल पर जाकर ये खत्म होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।